अक्सर लोगों को लगता है कि अगर पीरियड्स के दौरान इंटरकोर्स किया जाए वो भी विदाउट प्रोटेक्शन तो एक महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। कितनी सच्चाई है इस मिथ में, चलिए जानते हैं फिर इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, इट्स नाइस टू मीट यू अगेन। मैं हूं डॉक्टर वर्षिका सक्सेना, नेचुरोपैथिक फिजिशियन। सो अक्सर लोग क्या करते हैं, ड्यूरिंग पीरियड्स इंटरकोर्स करते हैं, वो भी विदाउट प्रोटेक्शन, ये सोचकर कि पीरियड चल रहे हैं तो प्रेगनेंसी होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ है। ड्यूरिंग पीरियड्स भी एक फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। हालांकि इसके बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन हाँ, ये मान लेना कि इसके 0 चांसेस है तो ये बहुत गलत होगा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो एक फीमेल होती है वो प्रेग्नेंट कब होती है? बताओ कब होती है? जब फीमेल का एग मेल के स्पर्म से जाके मिलता है, राइट। और जब फीमेल्स की ओवरीज एग को रिलीज करती हैं तो जो एग है वो 12 से 24 घंटे तक ही फीमेल की बॉडी में सर्वाइव कर पाता है, राइट। अब जो मेल का जो स्पर्म है वो फीमेल की बॉडी में आके कितने टाइम तक सर्वाइव करता है? कुछ आइडिया है? नहीं है? अगर है तो बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो जो मेल का स्पर्म है वो फीमेल की बॉडी में जाकर 3 से 5 दिन तक सरवाइव कर सकता है। वैसे तो हर फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो अलग अलग होती है। किसी की 21, किसी की 28, किसी की 30, किसी की 35, किसी की 31, और उसी के हिसाब से 12वें, 13वें या 14वें दिन हर फीमेल ओव्यूलेट करती है। और ये जो साइकिल है वो उस दिन से स्टार्ट हो जाती है जिस दिन से पीरियड होने स्टार्ट हुए हैं। मतलब कि पीरियड का जो पहला दिन है उस दिन से ही साइकिल स्टार्ट हो जाती है। और ख़त्म कब होती है? जब अगले महीने के जो पीरियड स्टार्ट हुए हैं उससे जो एक दिन पहले वाला दिन है तब तक, मतलब उस दिन वो जो साइकिल है वो ख़त्म होती है। अब जिन फीमेल्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल छोटी होती है, मतलब कि जिनकी 21 दिन की साइकिल होती है, वो पीरियड के पहले दिन से जो 7वां दिन होता है 7वें दिन वो ओव्यूलेट करती हैं। अब इन 7 दिनों में से 3 से 4 दिन तो पीरियड्स ही चलते हैं नॉर्मली। चलो 4 नहीं तो 3 दिन तो चलते ही चलते हैं। तो अगर आपने अपने पीरियड्स के लास्ट डेज में, मतलब कि तीसरा दिन या चौथे दिन में अगर आपने इंटरकोर्स किया है ये सोचकर कि भाई पीरियड चल रहे हैं तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो आप यहाँ पर बिल्कुल गलत हो। क्योंकि जो मेल स्पर्म होता है वो फीमेल की बॉडी में जाके 3 से 5 दिन तक सर्वाइव कर सकता है। तो अब आपने इंटरकोर्स किया, जो मेल स्पर्म है वो फीमेल की बॉडी में चला गया, अब वो 3 से 5 दिन तक एग का इंतज़ार करेगा। अब 7वें दिन जब एक फीमेल ओव्यूलेट करेगी, मतलब जब उसकी ओवरीज एग को रिलीज करेंगी और वो यूट्रस में आएगा, तो वहाँ पर मेल स्पर्म ऑलरेडी वहाँ पर होगा। तो जो एग है वो मेल के स्पर्म से जाके मिल जाएगा और ऐसे आप प्रेग्नेंट हो सकती हो ड्यूरिंग पीरियड्स के पहले और दूसरे दिन प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम होते हैं, आप ना के बराबर ही समझिए। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे प्रेगनेंसी के चांसेस भी हाई होते जाते हैं। मोस्टली ड्यूरिंग पीरियड्स इंटरकोर्स करने से प्रेग्नेंट होने के हाई चांसेस उन फीमेल्स को ही होते हैं जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल छोटी होती है, जैसा कि 21 दिन की। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर more such informative videos. Till then, bye bye and take care.